देखो भाई, आप लोगों के लिए मैं सेशन तो ये बना रहा हूँ और ये मास्टर सेशन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत सारी गालियाँ देने वाले हैं कि भाई क्यों बेफिजूल में कंपटीशन बढ़ा रहा है। पर चलो, फ्रेंड्स देंगे सो देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है सी सेट का। एक पर्सन है जिसके 97.5 मार्क्स आते हैं, लेकिन वो पर्सन ने ना ही कभी इंजीनियरिंग की है, मेडिकल बैकग्राउंड से है, और ना ही वो कभी मैथ्स के अंदर बढ़िया था, ठीक है, ना ही उसने कभी कोई सी सेट का कोर्स लिया है, और ना ही उसने, कमाल की बात है, कभी भी सी सेट का कोई भी मॉक लगाया है। नो सिंगल मॉक, कोई एक मॉक नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं, पेपर से पेपर, ईयर से ईयर, बस इतना ही, एक रत्ती भर की भी प्रैक्टिस नहीं, ना ही कभी कोई फॉर्मूला बुक पढ़ी, ना ही इसके अलावा कुछ और यूट्यूब के ऊपर मतलब धींगा मस्ती, नथिंग एल्स। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट 97.5 मार्क्स आते हैं। हाउ, कैसे? अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो बड़ा स्ट्रेंज है। देखो, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को देखोगे, आई एम 100% श्योर कि आप में से एक स्टूडेंट भी, एक बच्चा भी फेल नहीं होगा। क्यों? सारी चीज़ें अप्रोच के अंदर फंसी हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि ये किसी बच्चे की या किसी दूसरे पर्सन की कहानी नहीं है, कहानी मेरी ही है। एक बार मेरे सी सेट में कम मार्क्स आए थे, एंड आफ्टर दैट आई फाइंड आउट अ लूप होल जो बहुत बढ़िया है। और ये लूप होल ऐसा नहीं है मतलब कि कुछ ऐसा लोकी की तरह किसी दूसरे संसार में ले जाएंगे, नहीं, बट सिर्फ एक मेथड है, एक अप्रोच है, जिसके थ्रू आई एम 100% श्योर आपने एक बार अगर इस वीडियो को देखा, एक बार आपने फॉलो किया, बस इतना बोल सकता हूँ कि आप जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उसको एक मॉक के ऊपर लगा के देख लीजिए। बस जैसे ही मॉक के ऊपर आप लगाएंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आप आगे लिख दें कि थैंक यू सर, इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, हम तो पास हो गए, बाकी सबको पास मत कराओ। ठीक, लिटरली। सो दिस विल बी अ मास्टर सेशन। तो ऐसे ही लिख दिया, पर क्या बताएं, ना कोई फियर है, ना कोई तुक्केबाजी बताऊंगा कि बिना किसी पैराग्राफ को पढ़े हुए, पैसेज को पढ़े हुए कैसे सॉल्यूशन लेके आते हैं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं बताऊंगा ऐसा, लेकिन फिर भी क्वालिफाई करवा दूंगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? हमारे पास दो वेपन है भाई, एक टाइम और एक लॉजिक, दोनों को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं अपना। अपने पास 80 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अगर मैं नेट बताऊं 66 मार्क्स लेने के लिए, तो आपको 27 नेट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन मैं 27 नेट क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ के नहीं चलेंगे। अपन क्या सोचेंगे, 27 नेट करेंगे तो भाई फेल ही हो जाएंगे ना, उनमें से एक भी गलत हुआ तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा कि आपने 6 गलत कर दिए। अब 6 गलत कर दिए मतलब 3 पे एक क्वेश्चन के मार्क कट जाएंगे, अगले 3 पे एक और क्वेश्चन के बराबर मार्क कट जाएंगे। मतलब अगर आपने 6 गलत कर दिए तो 2 क्वेश्चन और गलत हो गए, मतलब नेट 8 क्वेश्चन और गलत हो गए। तो मैं इन 8 क्वेश्चंस को ऐड कर देता हूं 27 में। 27 में 8 जोड़ दिए, बन गए भाई 35, है ना। तो 35 आपको मिनिमम चाहिए, 35 आपको क्वेश्चन करके ही आने हैं, क्योंकि अगर 35 क्वेश्चन कर दिए तो आप 6 क्वेश्चंस का गलत होना बर्दाश्त कर सकते हो। अगर 35 से कम करके आए तो देयर विल बी द हायर चांसेस कि आप फेल हो जाओगे। अब ये खेल कैसे है कि सर 35 कैसे करें, मेन मजा इसी का है, और मजा बड़ा सिंपल है, देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की। सबसे पहले टाइम मैनेज करवाना सिखाऊंगा भाई आपको। क्या करना है, ये इलीगल चीज़ है, लेकिन अब बतानी नहीं किसी को, लेकिन करनी है। क्या करनी है, पेपर शुरू होने से पहले ही आपके हाथ में पेपर आ जाता है। तो मान लीजिए ये पेपर आ गया, पेपर के ऊपर यहाँ पे सील लगी हुई है, तो इस पेज को यहाँ से फोल्ड कर लो ऐसे करके। ठीक है, अब ये इतना स्पेस खाली बच गया, यहाँ पे ए से लेके जेड, ABCDEFGHI मतलब यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ तक जेड, ऐसा लिख लो। और ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, ऐसे करके लिख लो। अब इससे क्या होगा, आप मिनिमम से मिनिमम, मेरी बात मान के याद रखो, 5 मिनट बचाओगे, और अपने दिमाग के ऊपर पड़ने वाला अनंत बोझ उसको बचा जाओगे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ इसी से सॉल्व कर ले जाओगे, बिना अपने दिमाग के अंदर मतलब खिचड़ी बनाए हुए। तो बड़े अच्छे से आप कॉपी पेस्ट करके देख लोगे। दूसरा क्या है, अपने साथ में इरेजर लेके जानी है भाई एक। ये इलीगल पॉइंट नंबर 2 है। इरेजर क्यों? क्योंकि जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए ये आप बोलोगे ये दैट इज रॉन्ग, आसान हो जाते हैं डाइस वाले क्वेश्चन। ठीक है, इरेजर के ऊपर जो जो उसमें डाइस में बनाया हुआ है, तुरंत बनाया, हार्डली इट वुड टेक 1 मिनट। ठीक, और 100% श्योरिटी के साथ हो जाएगा। इलीगल पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई शीट वगैरह रखिए, कुछ भी चीज है ना, गत्ता, डिब्बा, एनीथिंग वट एवर यू फाइंड इन फ्रंट ऑफ यू, बोतल का ढक्कन, जो होगा सब चलेगा। ठीक है, पर ये होगा इरेजर को आप यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या भाई, एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए। एनर्जी मेंटेन के लिए रेड बुल या स्टिंग आप यूज कीजिए, और उसमें से उसी चीज को यूज कीजिए जिसे आप कंटिन्यूसली लेते आ रहे हैं। अगर आप रेड बुल यूज करते हैं, रेड बुल यूज कीजिए, वरना मेरे जैसे लोग भाई स्टिंग यूज करते हैं, प्लीज डोंट जज मी। स्टिंग बढ़िया होती है, तो एनर्जी भी देती है और कैफीन भी होती है, CNS को स्टिमुलेट भी करती है। फिर पेपर फोल्डिंग की टेक्निक भी मैं कई बार यूज करता हूँ रफ वर्क करने में। पेपर फोल्डिंग टेक्निक क्या होती है सर, जैसे मान लीजिए ये एक पेज है और दूसरा पेज यहाँ पे होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है तो इस पेज को, इनके सारे पेजेस को ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, मतलब बीच में से मोड़ के यहाँ पे कर देता हूँ, और पीछे बच जाता है रफ पेज। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो रफ मैं यहाँ पे करता रहता हूँ तुरंत। ठीक है, तो इससे क्या होता है,
इससे मुझे बार बार वो पेजेस को पलटने का झंझट नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं उस पेजेस वाले झंझट को हटा देता हूँ। क्यों? यहाँ पे देखा और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, लेकिन अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी हुई तो अपन ये वाला मेथड यूज करते हैं, बार बार पेजेस पलटना और बार बार वो करना, उससे अपना टाइम बच जाता है। नाउ गेट रेडी फॉर द रियल डील। अब ये तो था ऊपर ऊपर से, अब मेन सिस्टम बताता हूँ मेन सिस्टम कैसे होगा, और देखना आप इसे एक मॉक में इंप्लीमेंट करोगे दिमाग हिल जाएगा। ठीक, मैथ्स के क्वेश्चन इतने होते हैं, रीजनिंग के इतने, पैसेज के इतने, सब लोगों को पता है। मैं सुपर एनालिसिस नहीं कराऊंगा, इसमें इतना क्वेश्चन, इसका 2, इसका भाड़ में जाओ, कितने भी क्वेश्चन हो, अपने को क्या पेपर पास करना। ठीक है, अब देखो मैंने पूरे के पूरे 2 घंटे को 4 सेशन में डिवाइड कर दिया, 30-30 मिनट के, 30-30-30-30-30, बात खत्म है ना। मेरा पहला काम मकसद क्या होता है, जैसे ही पहला मेरे हाथ में पेपर आता है, उसके बाद उस पेपर को मेल के लिए मैं 30 मिनट देता हूं, लेकिन उसमें कोई पैसेज नहीं पढ़ता, पैसेज का पी भी नहीं पढ़ता, एक लाइन का एक अक्षर, एक शुरुआत का शब्द, कुछ भी नहीं। इग्नोर, जैसे आप एक्स इग्नोर करते हैं, सिंपल इग्नोर, एकदम खींच के इग्नोर, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो मैथ का है और रीजनिंग का है, और वो भी सुपर सिंपल है, करने वाला नहीं, जो दिखते ही हो जाए। मान लीजिए उसने पूछा हो कि 4 पेंसिल 2 रुपए की है, तो 8 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, तो 8 दूनी 16, चुपचाप 16 लिख दो। तो ऐसे सिंपल वाले मैथ्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे सिंपल वाले मैथ के होते हैं, हाँ होते हैं। ऐसे कम से कम आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगे भाई मैथ के। ठीक है, और रीजनिंग के ऐसे 6 क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। कुल मिला के 30 मिनट, मैं ये वाला टारगेट अचीव कर लेता हूँ 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट मैक्स। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बोला कि यार चलो बच्चे हैं थोड़ा सा, तो और छूट दे दी, 30 मिनट ले लो यार। 30 मिनट के अंदर आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चंस। गलत होने के चांसेस कितना है, 1% भी नहीं है इसमें से गलत होने के चांसेस, पर मैं लेके चलूंगा। और बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 मिनट का लूप आता है। अब नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर मैं क्या खेल करता हूँ, यहाँ पे मॉडरेट रीजनिंग के क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि मैथ के मुझे पता है आपका मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैथ नहीं करवाऊंगा मैं और आपसे। ठीक है, मान लो 3, 4, 5 जो भी होंगे वो हो जाएंगे, 3, 4 आपने कर लिए। इसके बाद मॉडरेट रीजनिंग के क्वेश्चन आपने उठा के करने शुरू करे, या फिर मॉडरेट मैथ के आपने उठा के शुरू करने, जो कि आपने कैलकुलेटिव थे, थोड़े से आपने करके उसको सॉल्व कर दिया। कैलकुलेटिव मतलब इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं कि भाई 1000 को 999 से डिवाइड करोगे तो अंत में पॉइंट के 3 के बाद क्या आएगा, वो वाला नहीं। एकदम सिंपल वाले, मतलब सिंपल से थोड़े से डिफिकल्ट वाले, पर आपको ये देखते ही पता लगना चाहिए कि ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि करके 5 मिनट वेस्ट करके आपको पता चला कि ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे वाला बिल्कुल भी नहीं। मॉडरेट रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट रीजनिंग के, उसने मेरे बहन की पति की भाई की बेटी को देखकर बोला, ये वाला मॉडरेट रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशंस इनको बोलते हैं, है ना। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, ये वाले मॉडरेट रीजनिंग के आपने क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस आपने अगले, तो मैं नॉर्मली क्या लेता हूँ, ये आपके 10 मिनट यहाँ से बच जाएंगी, और 10 मतलब 30 मिनट, ये 40 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन नहीं होंगे तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। 10 क्वेश्चन आपके एकदम हो जाएंगे बड़े प्यारे प्यारे तरीके से। अब नेट 1 घंटे का टाइम हो गया, 1 घंटे में आपने क्वेश्चन कितने कर लिए जी, 20 क्वेश्चन। अब आप मेरे दिमाग से सोच के देखो, नेट क्वेश्चन कितने करने थे, 27, है ना। 35 टोटल मिला के थे, पर 27 पे पास थे। तो मतलब कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि भाई 7 से 10 क्वेश्चन ही करने हैं अगले 1 घंटे में, और पैसेज एक भी नहीं छुआ, और पास होने के लिए कितने करने हैं, 7 से 10। ठीक है, पर मैं इसमें बोलता हूं कि यार आपके 20 के 20 सही नहीं होंगे, मान लेते हैं, आप उसमें भी बैंड बजा देते हो, तो आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन के और मार्क्स कट जाएंगे, नेट 4 गलत हो गए। तो मैं क्या करूंगा, 20 में से 4 घटा दिए, नेट आपके 16 क्वेश्चन आपने अचीव कर लिए 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने अचीव कर लिए जी, 16, बहुत बढ़िया। अब चला अगला लूप, 1 घंटा होते ही चाहे आपके कितने क्वेश्चन हो, चाहिए 10 की बजाय यहाँ पर 7 हुए हों, चाहे 8 हुए हों, चाहे 5 हुए हों, चाहे कुछ हुआ हो, 1 घंटा होते ही शिफ्ट कर दो पैसेज के ऊपर, फिर दौड़ो पैसेज पे। पैसेज पे क्या करना है, पैसेज की पहली लाइन पढ़ो, पहली दूसरी लाइन पढ़ो। अगर पहली दूसरी लाइन पढ़ते ही समझ में आ रही है तो पैसेज पूरा पढ़ो, अदरवाइज जस्ट लीव दैट पैसेज, छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब क्या है, स्किप, मतलब स्किप फॉर दैट टाइम ओनली, नॉट फॉर फॉरएवर, स्किप फॉर दैट टाइम ओनली। अब ऐसे आपको कुछ ना कुछ पैसेज जरूर मिलेंगे, कम से कम 6 पैसेज आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही सिंपल होंगे, जिनमें एक पैसेज में 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब अगर एक पैसेज को पढ़ने में जो बहुत आसान है, मतलब डिफिकल्ट वाला नहीं, कई बार क्या होता है डिफिकल्ट वाला पैसेज आ गया पहले भिड़ते ही, और आप लोगों ने एगो के ऊपर ले लिया और पढ़ते रहे, दिमाग वेस्ट और क्वेश्चन वेस्ट और सब कुछ वेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा मैं आपसे, ये देखो, आपने सिर्फ देखा कि पहली लाइन पढ़ी, समझ नहीं आया, छोड़ दिया। दूसरा पैसेज पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी, समझ नहीं आया, छोड़ दिया। तीसरा पैसेज पढ़ा, पहली लाइन पढ़ी, समझ आ गया, पूरा पढ़ दिया, उसके अंदर 3 क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दिए। तो अब मैंने क्या कहा, आपने 3 मिनट के अंदर एक पैसेज पढ़ दिया, तो टोटल आपने कितनी मिनट ली भाई, 6 पैसेज पढ़ने में। 3 मिनट में एक पैसेज पढ़ा है, 6 मिनट के 6 पैसेज 18 मिनट के अंदर पढ़ेंगे, है ना। पर मैंने बोला यार नहीं, बच्चे हैं थोड़ा, तो और थोड़ा स्लो कर देते हैं, 30 मिनट लगा लो, इसमें भी 30 मिनट दे दिए। 30 मिनट के अंदर आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जी, 18 क्वेश्चन।
18 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, आसान वाला था बिल्कुल, डिफिकल्ट वाले पैसेज आपने पढ़े ही नहीं, डिफिकल्ट वाले छुए ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आसान आसान वाले छुए। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 18 में से मैंने कहा भाई आपके 3 गलत हो गए, ठीक है, अजम्पशन रीजनिंग तेजी के चक्कर में 3 गलत हो गए, है ना, आसान में से भी आपने गलत कर दिए, बैंड बजा के बैठे हुए हो, तो एक क्वेश्चन और माइनस कर देते हैं, तो 15 में से एक और गया, नेट आपके कितने हो गए, 14 करेक्ट। अब आप मेरे को एक बात सोच के बताओ, आपने टोटल कितने अटेम्प्ट कर लिए, 20 ये और 18 ये, है ना, नेट अटेम्प्ट आपने कर लिए 38, कितने कर लिए जी, 38, और नेट करेक्ट आपके कितने हैं, यहाँ पे कितने थे आपके नेट करेक्ट, 16, और यहाँ पे नेट करेक्ट 14, है ना, कितने हो गए, 16 14, इसको हटाओ, 16 14 हो गए आपके 30, है ना, 30 कितने हो गए, 30, नेट करेक्ट अटेम्प्ट कितने किए, 38, और अपने को मिनिमम कितने चाहिए थे, 35, हो गए ना पास। अब यहीं से कॉन्फिडेंस एकदम, जो पहले ऐसा था ना, अब वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कि यार 30 क्वेश्चन तो अपने सब नेगेटिव वेगेटिव उड़ा के, गारंटी की बात है इसमें से ये होंगे ही नहीं 6 गलत आपके, ये जो 3 4 हैं ये होंगे ही नहीं गलत, ये नहीं हुए तो मामला अलग ही लेवल के ऊपर चला जाएगा। पर अभी भी अगर मान लो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन के ऊपर हो, तो कितना टाइम हुआ है, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट के अंदर यू हैव गॉट अबव द मार्जिन, 3 क्वेश्चन ऊपर चले गए मार्जिन से, नेट के बाद में नेगेटिव हटा के सब कुछ करके, फिर क्या करना है, अगले 30 मिनट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, मिनिमम 10 क्वेश्चन करके लेके जाओगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप उसके बाद ये क्वेश्चन छाटोगे, मान लो जो डिफिकल्ट पैसेज वाले हैं उनको करोगे, मान लो जो लंबे कैलकुलेटिव मैथ्स के हैं उनको करोगे, तो अपना आराम से 10 क्वेश्चन करके लेके जाओगे। 10 क्वेश्चन करते ही नेट अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे आपके, 40। द मोमेंट यू डन द 48, एकदम चिल मोड के अंदर आ जाओगे कि अरे ये तो मजा ही है, इसमें क्या बचा है। अब मैथ्स में और रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग के अंदर इन चीज़ों को आपको करके जाना है। पजल है, बड़ी आसान होती है, अगर आप बोलेंगे तो एक आपके लिए सेशन ले दूंगा, बड़ी आसान होती है, मतलब इससे आसान धरती पे कुछ नहीं होता। क्लॉक सुपर सिंपल, मैं तो कहता हूँ घड़ी पहन के जाओ यार अपने हाथ में, चीटिंग करो, ठीक है। कैलेंडर एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, एक क्वेश्चन की, बस खत्म। कोडिंग डिकोडिंग वो पीछे ABCD लिखी थी, वो किस लिए लिखी थी, ये बिल्कुल आसान रैंकिंग वाला। सिलोगिज्म सुपर आसान होता है, आप लोगों के लिए एक सेशन ले लूंगा, बिल्कुल आसान होता है भाई, इतना वाहियात होता है कि 2 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करके जा सकते हो बड़े प्यारे तरीके से, 100% श्योरिटी के साथ में, बिना गलत हुए सिलोगिज्म। और ये रिकॉर्ड है मेरा, आज तक कोई सिलोगिज्म गलत ही नहीं हुआ, ठीक। फिर मैथ्स के अंदर देखेंगे, मैथ के अंदर भाई मेरी हालत थोड़ी तंग रहती है, तो जहां पे रिवर्स है मैं उल्टा करता हूं। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, इसे मैं इन वाले में नहीं करता, इस वाले में करता ही नहीं, करता ही ना, इस सारे क्वेश्चंस को मैं यहां छेड़ता हूं। मान लीजिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसने बोला कि इतना % प्रॉफिट हुआ, इतना % लॉस हुआ, उसका टोटल कॉस्ट बताइए, तो मैं एक कॉस्ट को पकड़ता हूं और उस कॉस्ट को रख के जो स्टेटमेंट में बोला है उसके हिसाब से कैलकुलेट करता हूं। अब मान लो कैलकुलेट करके मेरे को पता चला, कई बार तो ऐसा होता है कि वही सही जवाब हो जाता है, बढ़िया, कई बार ऐसा होता है नहीं होता, तो मुझे ये पता चल जाता है इससे कॉस्ट ज़्यादा होगी कि इससे कॉस्ट कम होगी, और इससे ज़्यादा और कॉस्ट कम करके मैक्सिमम आपको एक और अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपका सही जवाब आ जाएगा। तो रिवर्स करके निकाल लेते हैं। कई बार तो देखो, ये वैसे बहुत बुरी बात है, एवरेज आनी चाहिए सबको, पर मैं एवरेज भी रिवर्स से निकाल लेता हूँ, उल्टा ऑप्शन को पुट कर दो यार, उसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अपने पास टाइम ही तो है ना, यहाँ पे 30 मिनट बचे ही तो हैं, खाली वेले बैठे हैं, करो, ठीक है। टाइम एंड वर्क मिक्सचर, टाइम एंड वर्क को एक बार कर लिया तो मिक्सचर इसी के साथ हो जाता है, बहुत आसान होता है, इसको भी अपन कर सकते हैं, पर मैं तो इसको भी अपना टाइम लेके करता हूँ खूब आराम से। नंबर सिस्टम बहुत लंबा टाइम लेता है भाई ये, वो इसके इतने के पीछे कितनी जीरो लगेंगी, अपना मैं तो करके देख लेता हूँ, ठीक है। क्यों, टाइम ही तो बचा है मेरे पास तो हो रखे हैं, अब क्या बचा हुआ है, ठीक है। स्टैट, कई बार जो मतलब स्टैट्स है, जैसे कि ये आता है कि एवरेज इतने हैं, इतनी गाड़ियां बिकी, इतनी बिकी, तो वो कई बार बड़े सिंपल होते हैं, है ना, तो वो स्टैट्स भी आप आराम से कर सकते हो, डरना नहीं है, बस डरे और बात वहीं पे खत्म हुई। अब ये तो थी आपकी एक मेथड करने का। अब उसके बाद खेला बताता हूँ, खेला कहाँ होता है, खेला यहाँ पे होता है भाई। देखो, अगर आप 26 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और आप 28 क्वेश्चन करोगे, तो सेम चांसेस हैं। अगर आपने 26 कर दिए तो 2 के तुक्के जबरदस्ती लगाओ, 2 के तुक्के जबरदस्ती लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, चाहे बी लगा लो। अगर एक बार आप 26वें क्वेश्चन पे पहुंच गए तो 28 तक लगाओ। अगर मान लो आपने 29 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो 29 क्वेश्चन पे भी पास हो जाओगे और 32 में भी पास हो जाओगे। तो 29 से पहुंच गए तो 4 जबरदस्ती लगाओ, चाहे CC लगा दो, बाढ़ में जाओ, तो भी पास हो जाओगे। इसी तरह 33 पे पहुंच गए तो 36 तक पहुंचो, 37 तक पहुंच गए तो 40 तक लगाओ, 41 तक पहुंच गए तो 44 तक लगाओ। अब जैसे 49 तक पहुंच जाते हो, मान लो सपोज आपने सब कुछ करते करते 49 तक चले गए, चिपका दो 52 तक, ठीक है।
कि जाने दो भाई, जो होगा देखी जाएगी। भाई अगर 49 पे आपके 33 गलत हैं तो आपके इतने आएंगे, 52 पे भी आपके 33 गलत हो जाएंगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे आपके, हैं सॉरी 33 सही और 19 गलत, 16 गलत में कितने आएंगे इतने, और 19 गलत में आएंगे इतने, तो भी पास हो जाओगे। ठीक है, तो अपना मतलब अगर इन बॉर्डर्स को पार कर जाओ ना, इन बॉर्डर को क्या क्या करना, अपने हाथ पे हथेली पे लिख के लेके चली जाना। ठीक, मतलब चीटिंग वीटिंग होती है थोड़ी सी, पर हाँ मतलब सोच लेना कि 40 के बाद 44, 44 के बाद 48, 48 4 52, तो इस तरह से मतलब 4 4 के रेंज में 52 से ऊपर चले गए तो फिर 56 तक लेके जाना है। तो ऐसे करके आप अपनी तुक्केबाजी को और इंप्रूव कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है, मान लो आपने तीनों के बी भी लगा दिए, 2 के बी निकले और 1 का सी निकला, तो भी आपका नेट पॉजिटिव के अंदर चले गए। आप वैसे ही पास हो रहे थे, ऊपर से और ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो फिर दुखी होकर बैठ जाओगे कि भाई ये क्या ही चल रहा है जीवन के अंदर। तो दिस इज अ वे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मेथड को इस्तेमाल करके देखो। हम इस पूरे मेथड का एक ही फाउंडेशन है, आई हैव नॉट वेस्टेड माई सिंगल मिनट, मैंने अपनी एक भी मिनट उस क्वेश्चन के ऊपर यूज नहीं की जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता था। ये एंड रिजल्ट है। अगर एक भी क्वेश्चन को मैं टाइम वेस्ट करता तो वो मुझे एंजाइटी देता। ठीक, तो मैंने जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने देखा पहली लाइन, विद इन मतलब 5-6 सेकंड्स मैंने डिसाइड कर लिया नहीं पढ़ना, क्यों, समझ ही नहीं आ रहा भाई, तो आगे चलो, पैसेज आगे चलो। इसी तरह मैथ्स के, रीजनिंग के, पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है तो सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो, स्किप मारो। तो इस तरह से आप एक मॉक को लगा के देखिए, आई एम 100% श्योर, डैम श्योर कि आप बड़े प्यारे तरीके से सीसेट को हर हाल में क्वालिफाई कर ले जाओगे। और ये मेरे खुद के द्वारा यूज किया गया है, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल स्टेट पीसीएस के अंदर, मल्टीपल यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर, हर जगह के ऊपर मैंने इसे इस्तेमाल किया है और एक बार भी इस मेथड ने फेल नहीं हुआ है। एंड आई होप दैट विल वर्क द सेम फॉर यू, और आपका भी आज के बाद कभी सीसेट के अंदर ऐसा मतलब मामला गड़बड़ वाला नहीं रहेगा। और यहाँ तो मैंने कितना छोड़ दिया यार, आपके 15 पैसेज कराए हैं, कितने आते हैं, 25 से 30 आते हैं पैसेज के क्वेश्चन, तो मैंने कहा यार चलो 15 ही कर लो, कोई 18 ही कर लो, कोई बात नहीं, है ना। दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। इफ़ यू लाइक द सेशन देन बताइए भाई हमें, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो। ओके, हैव अ नाइस डे।